नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बेटी का सम्मान। सुषमा जी कल से ही अपनी बेटी रेनू के आने का इंतज़ार कर रही थी। रेनू की शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था। शादी के बाद पहली बार रेनू मायके रहने के लिए आ रही थी। सुषमा जी रेनू को बहुत मानती थी क्योंकि रेनू उनकी एकलौती बेटी थी। पिता ने रेनू के बचपन में ही बीमारी की वजह से चल बसे थे। सुषमा जी ने अकेले ही रेनू को पाल पोस कर बड़ा किया था। उन्होंने रेनू को अच्छे संस्कार दिए थे। रेनू बहुत सुंदर लड़की थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद रेनू के चाचा ने एक रिश्ता बताया। लड़के वालों ने रेनू को पहली ही नज़र में पसंद कर लिया। लड़के वाले रेनू के चाचा के पहचान वाले थे, इसलिए सुषमा जी ने रिश्ते को हाँ कर दी। धूमधाम से रेनू की शादी हो गई। अगले दिन चाचा जी उसे मिला लाए। सुषमा जी ने रेनू से पूछा, तुम्हारे ससुराल वाले कैसे हैं? तो रेनू ने बताया कि सब बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। सुषमा जी को रेनू की बात कुछ सही नहीं लग रही थी, पर उन्होंने रेनू से कुछ नहीं पूछा। उन्हें लगा रेनू कुछ छुपा रही है। उन्होंने रेनू को अपने पास बुलाकर प्यार से पूछा, बेटी झूठ मत बोलना, मैं तेरी बातों से ही समझ गई कि तेरे साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है। तू मुझे बता क्या बात है, मैं तेरे हर सुख दुख में तेरे साथ हूँ। रेनू ने झिझकते हुए कहा, माँ, एक दिन आकाश सुबह ऑफिस जाते टाइम किसी बात पर नाराज़ हो गए और ज़ोर से चिल्लाने लगे। तो मैंने उन्हें कहा कि आप धीरे से भी तो बोल सकते हैं। इतना सुनते ही आकाश ने मुझ पर हाथ उठा दिया। मुझे उन्हें से इस व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। शाम को वो जब ऑफिस से आए तो ऐसा लग रहे थे कि कुछ हुआ ही नहीं। मैंने उनसे सुबह के बारे में बात की तो उन्होंने तुरंत जवाब दे दिया, अरे गुस्से में तो ये सब हो ही जाता है, इसे दिल से लगाने वाली कोई बात नहीं। क्या नारी का कोई सम्मान नहीं माँ? मैं कोई जानवर नहीं हूँ जिसे हर बात मार कर ही समझाई जाए। अगर कोई गलती करेगा तो क्या मैं उस पर हाथ उठा दूं? रेनू की बातें सुनकर सुषमा जी उठकर अंदर कमरे में चली गई। उनकी आंखों के आंसू बह रहे थे। उन्हें अपनी शादी की बात याद आ रही थी। जब उन्हें नई नई शादी हुई थी तो रेनू के पापा ने उन पर हाथ उठा दिया था, लेकिन उनके पापा ने यह कहकर सुषमा जी को समझा दिया था कि घर गृहस्थी में तो ये सब चलता रहता है, ऐसी छोटी छोटी बातों में रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए। आज उनकी बेटी के साथ भी यही शब्द दोहराया गया था। क्या वह भी हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए और इसे एक छोटी सी बात समझकर चुप हो जाए? 5 दिन बाद रेनू के ससुर और आकाश उसे लेने आए। सुषमा जी ने बड़े आदर से उनका स्वागत किया। खाना पीना होने के बाद बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो सुषमा जी ने पूछा, रेनू ससुराल में कामकाज तो सही से करती है ना? सबकी इज्जत तो करती है? अगर कुछ कमी हो तो आप मुझे बताओ, मैं ऐसे समझा दूंगी। रेनू के ससुर जी बोले, बहन जी, रेनू तो बहुत शांत और संस्कारी बहू है, घर का सारा काम अकेले ही कर लेती है। इतनी संस्कारी बहू पाकर हमारे तो भाग खुल गए। इसकी सास भी इससे बहुत खुश रहती है। फिर सुषमा जी ने अपने दामाद से पूछा, बेटा तुम बताओ, तुम्हें तो कोई शिकायत नहीं इनसे? नहीं मम्मी जी, मेरा हर काम यह बिना बोले ही कर देती है। मैं गुस्सा भी हो जाऊं तो पलट कर जवाब भी नहीं देती। दोनों की बात सुन सुषमा जी ने कहा, समधी जी, आप दोनों की बात सुनकर लगता है मेरी बेटी आप लोगों का अच्छे से ख्याल रखती है, कभी पलट कर जवाब नहीं देती, हर काम समय पर निपटाती है। फिर मैं दामाद जी से एक बात पूछना चाहती हूँ, जब रेनू इतनी अच्छी है तो आपने इस पर हाथ क्यों उठाया? सुषमा जी की बात सुनकर आकाश थोड़ा घबरा गया और कुछ बोल नहीं पाया। उसके पिता ने बात संभालते हुए कहा, बहन जी, हमें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। सुषमा जी ने कहा, भाई साहब,
मैं सब बस इतना चाहती हूँ, दामाद जी मेरी बेटी को इज्जत दें। अगर उससे कोई गलती हो तो उसे समझाएं। मैं आशा करती हूँ जितना मान सम्मान मेरी बेटी आपका करती है, इतना ही सम्मान उसे भी मिले। गलती पर आप उसे प्यार से समझाएं, लेकिन कोई मेरी बेटी पर हाथ उठाए, यह मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैंने अपनी बेटी की खुशी के लिए उसकी शादी की थी, कोई दान नहीं दिया। अगर आपके घर में मेरी बेटी को मान सम्मान नहीं मिलता तो मेरे घर में दरवाजे उसके लिए सदा खुले हुए हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।